आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद मकबूल प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, कुदरत ने इंसान की शख्सियत ऐसी बनाई है कि वो अकेला रह नहीं सकता, वो लोगों के साथ मिलकर रहना चाहता है। इसलिए बस वो एक माशराती ढांचे के अंदर रहता है और इसकी एक तवज्जो ये है कि मर्द और औरत शादी के बंधन में बन जाते हैं। गोया कि मर्द और औरत मिलकर एक ख़ानदान की बुनियाद रखते हैं और एक ख़ानदान वजूद में आता है। चूँकि शादी इंसान की तिब्बी ज़रूरत है, क्योंकि शादी से इंसान की बहुत सारी जिस्मानी, नफ्सियाती और माशराती ज़रूरियात पूरी होती हैं। शादी इंसान को आसूदा करती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बजाय इसकी शादी का मकसद पूरा हो, नतीजा इसके बरखिलाफ़ निकलता है। खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी कैसे मुमकिन हो? बहरहाल दोस्तों, मियाँ बीवी की खट्टी मीठी कहानियों पर मबनी बहुत सारी वीडियो क्लिप्स इन दिनों यूट्यूब चैनल गोल्डन हैदराबादीज़ पर शायकीन खूब पसंद कर रहे हैं। आज हैदराबादी सितारे शो में इन्हीं ख़ास मेहमानों के साथ हम हाजिर हुए हैं। मेरी मुराद अब्दुल रज़्ज़ाक़ और शौर्या सदानंद से है। आपका बहुत बहुत स्वागत किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है शौर्या सदानंद जी और अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ फ्रॉम गोल्डन हैदराबादीज़। मैं शौर्या सदानंद फ्रॉम गोल्डन हैदराबादीज़। मेरा जो पहला सवाल है, आपके जितने वीडियोज़ आते हैं, ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातों को लेकर आप लोग वीडियोज़ बनाते हैं जी। इसकी अहम वजह क्या है? सबसे पहले ये है कि भाई हम लोग जब भी बनाते हैं तो हम लोग ये सोचते कि भाई हमारा कंटेंट हमारे ऑडियंस से रिलेट होना। जब उन्हें हमारा वीडियो देखेंगे तो उनको ये महसूस होना कि अरे हमारे साथ ऐसा हुआ था। अच्छा। तो उसमें क्या होता, थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ जाता, उनको भी क्या है अपनापन वाला फील आता। और मोस्टली हम लोग बहुत एकदम मास लैंग्वेज यूज़ करते, मतलब क्लास तो रखते भी नहीं, क्योंकि ऑडियंस ही हमारी मास है। तो थोड़ा हम जो है सो पूरा वो एकदम लोकल वाली चीज़ें रखते हैं हम लोग। तो यही वजह है, शायद इसके वजह से लोगों को जो है सो हमारा कंटेंट रिलेट होता, वो रियल लाइफ से कनेक्ट भी होता। आई थिंक ये हमारी एक वजह है। तुम क्या समझते? मुझे लगता है कि ऑडियंस जब रिलेट करना चालू करती है, वो एंटरटेन करती है, अरे यार ये तो हमारे साथ होता है। तो ऐसी चीज़ें हमें कमेंट्स में देखने को मिलती है काफ़ी सारी कि अरे हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, हमारी लाइफ में ये सारी चीज़ें होती है। कमेंट भी करते लोग, हाँ। अरे भाई मेरे साथ हुआ था, भाई हाँ। क्या रखे भाई, दिल पे लग गई बात तुम्हारी। उनसे तो सजेशन भी मिलते हैं हमको। अच्छा, कि ऐसा भी हुआ है हमारे साथ, ये भी लिखिए, ये भी करिए। अच्छा, तो वैसे आप पहली मर्तबा आई हैं शौर्या सदानंद जी, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में कुछ हमारे नाजरीन को बताइए। मैं शौर्या सदानंद हूँ, दिल से हैदराबादी हूँ, पर मैं पैदा पुणे में हुई हूँ। तो मेरी हैदराबादी अभी उतनी अच्छी नहीं है, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, कोशिश जारी है। रज़ाक जो है वो मुझे सिखाते रहते हैं थोड़ा बहुत हैदराबादी। तो इंशाल्लाह मैं और नेक्स्ट सीज़न में और आगे जब जितने हमारे वीडियोस आएंगे आप देखेंगे कि मेरी हैदराबादी बेटर हुई है। मेरे बारे में क्या बताऊँ, बचपन से स्टेज आर्टिस्ट रही हूँ। तो स्कूलिंग, कॉलेज मैंने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी है। कॉलेज के बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया, तो 3-4 साल से मैं थिएटर कर रही हूँ। तो थिएटर से रज़ाक से मिली, तो रज़ाक ने मुझे ले लिया है गोल्डन हैदराबादी में। तो थिएटर और शूट्स दोनों चल रहे हैं मेरे फ़िलहाल। और मैं अमेज़ॉन में काम भी करती हूँ। मैं सॉफ्टवेयर में काम करती हूँ अमेज़ॉन में। सो वहाँ पे ये चल रहा है उस तरीके से। एज एन इंजीनियर मैं अमेज़ॉन में काम करती हूँ, वहाँ से पैसे कमाती हूँ। एक्टिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरा शौक़ है, और ऐसी चीज़ है जो बहुत दिल से लगता है कि ये करनी चाहिए।
तो वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, यहाँ से शोहरत कमा रहे हैं। चलो अच्छा है। नहीं, एक बात ये है कि जब आप अमेज़ॉन में जॉब कर रही हैं, जी यहाँ पे एक्टिंग कर रही हैं, तो अमेज़ॉन में आपको उतनी अच्छी तरीके से तनख्वाह नहीं मिल रही थी या फिर क्या वजह थी कि आप ये दिल- इससे जुड़ पाई? ये दिल का सुकून है जो अच्छा। मुझे यहाँ मिलता है। वहाँ पे सुकून नहीं है? वहाँ पे पैसा है जिससे गुजारा हो सकता वहाँ है, जेब का पेट सुकून मेरा है। पल रहा है वहाँ से। अच्छा, और हाँ, वहाँ पे ऐसा है कि काम चल रहा है, जब तक चला सकते तब तक चलाऊंगी, पर ये है जो मैं कभी नहीं छोड़ सकती। वो छोड़ सकती हूँ आराम से, ये नहीं छोड़ सकती। ये दिल से रिलेटेड चीज़ है कोई चीज़, थिएटर, परफॉर्मेंस, एक्टिंग, स्टेज। देखो जहाँ पना, तुम हमारे सलीम से नहीं जीत सकते। उन्होंने फिलवत हमारी आशिकी में डूबे हुए हैं, हमारे लिए कुछ भी कर सकते। जहां पना मेरा दिमाग नक्को फिराओ, अगर मेरा दिमाग फिर गया तो ये घर शाहीन नगर की 100 गज की जमीन टाप फटे ऑटो बेच के अनारकली के साथ भाग जाता हूँ। एक चीज़ ये है कि जब आप जॉब कर रही हैं, फिर प्लेस के लिए या फिर वीडियोस बनाने के लिए इतना वक्त आप कैसे? मेरे पास बहुत अच्छा आंसर है, मैं आपको बता सकती हूँ किस तरीके से मैं काम करती हूँ, पर मेरी शायद नौकरी चली जाएगी। तो डिस्क्लोज नहीं करें तो अच्छा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बट नहीं, मेहनत है, बहुत सारी मेहनत है सर। हम 5:30 को उठ के मॉर्निंग में 6 o'clock से रिहर्सल होती है मेरी, तो मैं 5:30 से तैयार होना चालू करती हूँ मॉर्निंग में। 6 to 9 मेरी प्रैक्टिस होती है, फिर 9:30 में फटाफट ऑफिस भागती थी जब लॉकडाउन से पहले। तो ऑफिस होता था मेरा 9 to 6, फिर उसके बाद शूट्स होते थे। तो उस तरीके का हम मैनेज करते थे कि शूट जो है थोड़ा मेरे हिसाब से, थोड़ा इनके हिसाब से। कभी वीकेंड हो गया तो सैटरडे संडे को मेरी छुट्टी होती है, तो उस टाइम पे शूट रखते हैं मोस्टली, तो मैनेज कर लेते हैं सर। पर करना है, ये पता है, यही करना है। नहीं, आपने जब बताया जुनून जी, की बात, जी। मैं एक्टिंग नहीं छोड़ पाऊंगी, जी। फिर जॉब भी तो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जी। तो इतना वक्त आप कैसे दे पा रही हैं? तो वो मेरा सवाल था। बहरहाल जिसको बहुत- करना वो करेगा इंसान। बराबर, मैं वही बोलने वाला था, वक्त कुछ भी मतलब करके। निकलता नहीं, निकालना पड़ता अपने जी। को। वही है, समझो, वो शौक है, दूसरा कुछ भी नहीं। और क्या, बट हमला भी क्या है, जब हम शूट करते तो प्लान करते कि भाई किसी एक्टर को क्या है मालूम है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ पे इफेक्ट नहीं पड़ना, जॉब पे या फिर प्रोफेशनल जो- पर्सनल दोनों लाइफ पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हाँ। तो हम उस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि आप कब टाइम पे फ्री होगे, आप कब टाइम पे फ्री होगे, सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी रख के रजाक जो है स्केड्यूल करते हैं। तो वो कभी कभी क्या था, कुछ एक्टर्स मेरे ख्याल से 2 घंटे का काम रहता, तो उनको क्या, उनके हिसाब से भाई तो लंच के बाद आ जा, तेरा ये ख़त्म होता तो चल रहा। थोड़े लोगों को 12 बजे से पहले भेजने का रहता, तो उनका मॉर्निंग में प्लान करके वैसा मैनेज करते समझो, क्योंकि हमारे पास सब जने जॉब करने वाले हैं या फिर किसी का ओन बिजनेस है, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करके प्लान करना पड़ता, बस ऐसे ही। चलिए, अभी मेरा जो सवाल है, आप लोग इन दिनों मियाँ बीवी के वीडियो से बहुत ज़्यादा वायरल हो गए हैं जी। और जगह जगह, हर जगह आप लोगों की वीडियो एक जिनत बनी हुई है। माशाल्लाह। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मियाँ बीवी के हल्के फुल्के नोक झोंक, कहीं कुछ ही कहीं गम हाँ। बिखेरते हैं, हाँ, ऐसा क्यों? वो देखिए, अब ये जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये कैसा है, मतलब क्या बोल सकते हैं अभी, मतलब अभी तो सांप और नेवले का दिमाग में आ रहा मेरे। कभी जमती नहीं। बाजू में ये क्यों? कौन सांप है, हाँ। कौन बड़ा है, ये तो आप वो क्या डिसाइड है, नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर सकते हो आप, इन लोग भी नहीं कर सक रहे हैं मिलना। अच्छा। तो मसला क्या है कि भाई देखो, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत वो अपनी जगह है, मगर कभी कभी क्या होता, वो दोनों के बीच में किसी एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो जाता भाई। तो वो चीज़ों में क्या होता, जो लड़ रहे उनको तो मज़ा नहीं आता, जो देख रहा उसको मज़ा आता। तो वो चीज़ें क्या है मालूम है, वो कनेक्ट होते चीज़ों को कहीं ना कहीं। वो कभी कभी उनके गुस्से में मोहब्बत रहती, अच्छा, कभी उनके वो नाराज़गी में क्या है, केयरनेस रहता कि भाई उसकी नाराज़ होने की एक वजह रहती। और कभी कभी क्या है, अब आप तो शादीशुदा है, आपका एक्सपीरियंस है, मैं तो नहीं हूँ। नहीं आप तो मेरा ये बोलना है कि आप ज़्यादा समझ सकते, मेरे ख्याल से आप ज़्यादा रिलेट होंगे हमारे वीडियो से। नहीं, वो एक रहता भाई, कभी कभी आप नाराज़ उल्टा हो चोर जाते। कोतवाल को डांटे। देखिए, तब तक के वीडियो नहीं बनता हाँ। जब तक के आदमी जख्मी ना हो या फिर वो नहीं। चीज आप तक नहीं पहुंची हो। नहीं, मैं आपका सवाल समझ सक रहा हूँ, जवाब नहीं दे सकता मगर वो। बट ये मैं बोलना चाहूँगा कि भाई मेरे जितने भी दोस्ता हैं, जो सर्कल है घर के पास का, सब मैरिड है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बेचारे
तो उन लोगों के साथ बैठक होती है हमारी, तो कभी किधर से कुछ जिक्र निकलता, कभी किधर से कुछ जिक्र निकलता। अपन ठहरे आर्टिस्ट आदमी सुन लेते, जाके पेपर पे लिख लेते। कभी कभी थोड़ा अपने साइड से भी हम बना लेते, कभी कहीं कुछ देख लेते, कभी कहीं सुन लेते, आते रहते चीज़ें। तो उन सारी चीज़ों को मैं एक जगह रख के सोचता हूँ कि इसमें कॉमेडी बन रही क्या, हाँ बन रही। तो फिर मैं सोच लेता कि भाई ये चीज़ ऑडियंस को कितना पसंद आएंगी। अच्छा ऑडियंस को पसंद आती, तो बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर करके कुछ चीज़ें बस वो स्क्रीन पे लाते हम लोग। तो वैसा है, ऐसा कोई और दूसरा एक्सपीरियंस तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं मैं समझ, आपका इशारा मैं भी समझ सक रहा। अजी आपने अभी दोस्तों का जिक्र किया, हाँ। तो देखिए शौहर दोस्तों में हीरो होता है, जी मगर घर में जब आता है अपनी हाँ। बीवी के सामने हाँ। जीरो हो जाता है। हाँ, हाँ। उसी तरीके से बीवी अपने रिश्तेदारों के यहाँ या सहेलियों के यहाँ हीरोइन होती है। हाँ अगर घर में शौहर के सामने आके डाइन जो बन जाती है, हाँ। आप क्या मानते हैं? देखो मैं बिंदास बोल सकता हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, चुड़ैल भी बोल दे सकते अपन। नहीं, हमारे बहुत सारे वीडियोस में भी है। आई थिंक मेरे ख्याल से पहले वीडियो का पहला जो कि वो था, अच्छा हाँ तो तुम चुड़ैल की खाला है। तो वो देखिए होता क्या मेरे को ऐसा दिखता कि भाई इंसान क्या है, जरा बार बार शायद एक चेहरा देख के बोर हो जाता, अच्छा, या फिर असली रूप देखा शायद उन्हें, बोल नहीं सकते। तो शायद इसलिए सब सारी चीज़ें मशहूर है कि भाई डायन वाला वो जो बोलते हैं एक नंबर की चुड़ैल है, तो शायद देखेंगे गुस्सा, कभी कभी शायद किसी रूप में देखे होंगे। वो कभी कभी असली रूप का है शौहर के सामने निकल रहा था ना, अब दूसरों के सामने तो नहीं निकाल सकते, प्यार से मोहब्बत से रहना पड़ता। अब शौहर का भी वही चल रहा था, घर में आ गए अरे बेगम को वो कर दिया, ऐसा कर दिया, डरती वो करती, बाहर अंदर जाते कि बेचारा फुस। अब वो क्या खौफ रहा था नहीं मालूम, वो एक्सपीरियंस करना पड़ता। वो तो शादी के बाद करना है तो दोस्तों के सामने तो करेंगे ना, हाँ। पर घर में आने के बाद थोड़ी ना शो ऑफ करेंगे, वापस आ जाते हैं लेवल पे। अच्छा, जो हस्बैंड होते हैं या वाइफ होते हैं जो भी है, सब दोस्तों के सामने बाहरी दुनिया के सामने एक होते हैं, पर घर में आने के बाद उनको वो मुखौटा हटा देना होता है। तो फिर वो बन जाता है, जो चुड़ैल है चुड़ैल बन जाएगा। जो शैतान है शैतान बन जाएगा। नहीं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहेगा इसके नहीं। बारे में? मैं तो आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं रजा साहब जी जाती सवाल ये है कि भाई जब आपने किसी को चुड़ैल बना दिया, हाँ किसी को डायन बना दिया, हाँ अभी आगे पड़ाव में आपकी शादी भी होने वाली है, इंशाल्लाह। इससे हाँ। जाती जिंदगी पे क्या असरात नुमाया हो सकते हैं? अब वो तो आने वाली पे डिपेंड है। गॉड ब्लेस सर। नहीं, इतना इतना है कि अब जो भी है, जो भी आने वाले हैं, अब शायद मेरे को देख रहे होंगे, अभी भी देख रहे होंगे, किसको मालूम, सही बात, बोल नहीं सकते। बिल्कुल। तो उनके वास्ते क्या हाल है, मैं एक ये नमूना आ गया सामने के भाई देखो ये बंदा ऐसा ऐसा रहने वाला है। देख रहे तो सुन लो। तो उनको दिख गया कि भाई अच्छा ये बंदा ऐसा है, अच्छा वीडियो से ऐसा करता, ये बंदे का नेचर समझ में आ गया, तो शायद आने वाले के वास्ते कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। पहले से समझ के आते, मेरे को प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैंने समझा ना अभी तक। वैसा हो सकता। तो दूसरी चीज़ ये है कि भाई मगर बहुत सारे लोगों का ये मानना है जो मेरे को कभी ऑफ स्क्रीन मिलते हैं, तो उन लोग समझते कि भाई मैं हमेशा मस्करापना करते रहता हूँ, या फिर हमेशा जब भी बोलूँगा तो कॉमेडीज करूँगा, या फिर छिचरापन करूँगा, ऐसा समझते लोग। बट जो मिलता बेचारा परेशान हुआ था, एकदम खामोश, सीरियस, काम से काम रखे निकल गए। तो आने वालों के वास्ते ये भी एक अभी हिंट दे हाँ, जरूरी नहीं है कि मैं जो समझता हूँ हाँ। इसको आप एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज इस्तेमाल करें, मीडियम की तरह इस्तेमाल कर ले रहे हैं। बिल्कुल, सवाल ही नहीं है जी, तो वैसा है, तो ये भी एक कंफ्यूजन है लोगों का। मतलब आप मीडिया के जरिए ये बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत शरीफ है, इंतहा से ज्यादा नहीं, मैं जानता हूँ आपकी शराफत। देखिए अब देखो क्या रहा, मैं कल ही से एक डायलॉग देखा था रणबीर कपूर का कि भाई ये बोलता कि आप जितना बुरा मेरे को समझते मैं उतना बुरा हूँ भी नहीं, उतना शरीफ भी नहीं हूँ जितना तुम मेरे को समझते। अच्छा, मतलब हम बुरे थे, बुरे हैं, अच्छे थे, अच्छे रहेंगे। वो तो डिपेंड है, हर किसी का बिहेवियर बर्ताव हर किसी के साथ अलग अलग रहता। अरे पागल औरत भैरी कहीं घुमा तो मिज बोल लेना दियो दियो बोल के, तो हाथ छोड़ के बहरी दे दी। मैं क्या तुमको भैरी दियो ना बोला? क्या दियो बोल रहे थे? जो वीडियो में है जरूरी नहीं कि वो वैसे ही रियल हो। लाइफ में भी हो। रज़ाक बहुत ही डिफरेंट है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि वो बिल्कुल वैसे नहीं है कि पूरा टाइम मस्करापन करना, वैसे नहीं है। सो जो भी आने वाली है, डोंट वरी, यूर इन सेफ हैंड्स।
अरे शुक्रिया। बचा रही हूँ मैं। नहीं, बहुत अच्छा आप सपोर्ट कर रही हैं। हाँ जिस तरह कैरेक्टर में आप जो है सपोर्ट करती रहती हैं, कभी कुछ गलती भी करते हैं तो आप जो है छुपा लेती हैं, फिर उसके बाद अपनी रूटीन लाइफ गुजारती हैं। तो लोगों को भी आप सजेस्ट कर रही हैं जो भी आने वाली है। हाँ। लेकिन एक चीज ये है रजा साहब कि इतने सारे आपको एक्सपीरियंसेस हो गए हैं दोस्त अहबाब के जरिए या फिर माशरे के तौर पे जो वीडियोस बनाते हुए आप देख रहे हैं, जी। तो कहीं आप ये डर खौफ सारी चीजें होने की वजह से तो आपकी शादी में रुकावट पैदा हो रही है या फिर शादी करना नहीं चाह रहे हैं आप? नहीं, थोड़ा देखो। टाइम ले रहे हैं क्या रीजन क्या है? नहीं, टाइम तो अभी देखो वो क्या है, मैं क्या वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को मिलता नहीं। तो जब भी मेरा वक्त आएगा इंशाल्लाह मेरी शादी हो जाएंगी। बट अच्छी चीज़ ये है कि भाई मेरे पूरे दोस्तों की शादी हो गई, तो क्या है मशवरे तजुर्बात पूरे मैं एक जगह कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में वो दिन आएगा तो अपन रख सकते हैं, अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं ऐसा करे तो ऐसा रहता बाप। नहीं तो क्या है एक नया निकल रहा था सामने वाले का, तो फिर बोलते चुड़ैल है बोल के तो वैसा रहता। तो वो देखेंगे इंशाल्लाह वक्त कब क्या कैसा होता नहीं मालूम। नहीं, कुछ ना कुछ तो आप प्लान करके रखे होंगे कि भाई मेरा भी वक्त आएगा। हाँ। जैसा आप अभी आपने बताया कि भाई मेरा भी वक्त आएगा, हाँ तो ऊंट पहाड़ के नीचे या पहाड़ ऊंट के नीचे कब आएगा? इंशाल्लाह बहुत जल्दी, अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए तो- हम भी दुआ करेंगे जी। कि ये मुसीबत या मेरा मतलब ये कि आपको भी हासिल हो। बराबर बराबर वो है ना, क्या है वो शादी का लड्डू जो खाया वो भी उन भी पछताया। पछताया, जो नहीं खाया उन भी पछताया। वैसी है, कभी ना कभी तो खाना ही चाहिए। सलीम, आखिर कब तो भी करते मेरे से शादी? मेरी उम्र निकलते जा रही, 70 साल की होगी तब करते शादी। सलीम, कल से टाप फटा ऑटो तो चलाएंगा। जहां बना आपकी उजड़ी हुई सल्तनत के बिगड़े हुए शहजादे सलीम के इतने बुरे दिन नहीं है कि आपका टाप फटे हुआ ऑटो चलेगा। माजरत चाहता हूं, आप किसी और ड्राइवर को देख लो। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके एक्सपीरियंसेस, आप भी मैं समझता हूँ बैचलर है या? अच्छा, जी। मैं बहुत छोटी हूँ, मैं अभी इतनी शादी कर रही। तो मतलब ये वीडियो कर करके आप थक गई हैं? ऐसा नहीं ये है, सारे चीजें देख के ऐसा नहीं है। शादी के बाद ये सारी चीजें नहीं, हम जो दिखाते हैं वो शादी के साइड इफेक्ट्स है। शादी में बहुत अच्छी चीज़ें भी होती है, वो भी थोड़ा बहुत दिखाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में जब होगा होगा, अभी मुझे उस चीज़ की जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है, मैं बहुत छोटी बच्ची हूँ। अच्छा। बहुत टाइम है अभी। अरे क्या बात है। आपका सवाल ही कट कर दिया। एक्सपीरियंस तो हाँ, सबका एक्सपीरियंस होता है कि शादी का एक पता होता है कि शादी ऐसा दिखता होगा, ऐसा फील होता होगा, क्योंकि हमने सबने अपने पेरेंट्स को देखा है या किसी और के पेरेंट्स को देखा है। तो मेरे घर पे तो ऐसे ही रहा है कि मेरी मम्मा पापा के बीच में भी ये सारी चीज़ें होती थी। कभी मम्मा डांट देती थी पापा को, पापा चुप रहते थे। कभी पापा डांट देते थे, मम्मा को तो चुप नहीं देखा मैंने। तो ये एक्सपीरियंस उस तरीके का है मेरा कि खुद के पेरेंट्स को देखा है तो काफ़ी रिलेट कर सकती है। अरे हाँ यार, ये भी होता था मेरे घर पे ऐसे करके। नहीं, आई थिंक सबके घर में कुछ ना कुछ नोक झोंक रहती ही रहती। हाँ। शायद आपके पास। चलिए बहुत ज्यादा इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे जी। अभी हालिया दिनों लॉकडाउन हुआ तो एक दूसरे से मुखालिफ यानी खिलाफ होने के बावजूद एक साथ थे। जी जी। इस पर आपके क्या तासुरात निकल के आते हैं? मियाँ बीवी और लॉकडाउन बोल के था। हाँ। तो उसका कैसा था बोले तो भाई क्या अब वो बहुत भयानक साइड इफेक्ट था भाई वो। जी जी, क्योंकि लॉकडाउन नहीं, आप हाँ, बताइए। हाँ। आपके दोस्त साहब आपसे भी मिले होंगे फोन पे। हाँ फोन पे मिले से है वो, तो घर फिर आप मेरी तरफ मत आइए। आपका क्या तासुरात है? हाँ, नहीं वो क्या था कि भाई सबका था, मेरे ख्याल से सब लोग रिलेट भी कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। जी। तो वो मतलब मुखालिफत रहने के बावजूद भी मजबूरी में साथ रहना पड़ रहा था। बेचारा सुबह उठा तो उसकी सूरत, उन्हें उठी तो इसकी सूरत। ठीक है, अब वहाँ पे क्या हो गया था, अब औरतें का है थोड़ा बड़बड़ाते भी ज़्यादा, मैं इतना करी, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे, खाली बैठ के ऑर्डर दे रहे तुम। तो ये बेचारे के ऊपर जो हम लोग बताए थे साइड इफेक्ट के, भाई ऐसा हो गया था कि उन्हें जेलर इन्हें कैदी हो गया था। काम करने नहीं दे रही वाइफ, बीच में आके इंटरप्ट कर रही, वीडियो कॉलिंग कर रहा तो बॉस असाबी कहा रहते औरतें जितना हस्बैंड को गिरते हैं उसके बॉस को भी बराबर उतना गिनते। आई मुर्दा माठी में ला, इनको सुकून ही नहीं दे रहा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करें, कहीं के रहते हैं। जैसे भाई एक जैसे
मैं कहीं गाँव को गया था, तो वहाँ पे क्या हाल है, मैं ऑनलाइन से कुछ काम कर रहा था, तो आई मासूम बच्चे को देख, माठे मेला कितना काम दिया, गाँव को आको भी सुकून में नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मेरे को मतलब ये रियल लाइफ से भी कनेक्ट लेके वो सारी चीज़ें मैं डाला, वो अच्छा है रिस्पॉन्स माशाल्लाह। बट वो एक टास्क था समझो, मतलब वो क्या था कि भाई तुम लॉकडाउन में अपनी बीवी को कितना बर्दाश्त कर सकते, या फिर तुम्हारी बीवी तुम्हारा कितना बर्दाश्त कर सकती है। वो चेक हो गया समझो इंसान का, बेजार आ गए लोग। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो शायद दिन में सिर्फ एक बार का भी खाना नहीं खाते होंगे साथ में बैठ के, बहुत बिजी आजकल दोनों काम करते हैं मियाँ बीवी। तो एक बहुत अच्छा टाइम मिला लोगों को कि घर पे बैठो, एक दूसरे की केयर करो और एक दूसरे के साथ वो टाइम स्पेंड करो। शायद वो आगे आएगा नहीं, पर वो अभी 1 साल हो गया तो ज्यादा हो गया। नहीं वो 1-2 दिन अच्छा लगता चार है, दिन, हाँ, 4 महीने वाले तो बेजार आ जाते भाई। पर वो एक अच्छी चीज़ भी हो गई, फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करने को मिला है लोगों को आजकल, वो पहले कभी नहीं हो पाता था, कभी भी नहीं हो पाता था। मुश्किल से एक टाइम का खाना भी साथ में बैठ के खा नहीं पाते थे, जो अभी साथ में बना रहे। अब आजकल तो मतलब मैंने कितने लोगों को देखा, जो लड़के लोग हैं, जो हस्बैंड्स लोग हैं, वो लोग खाना बनाना चालू करते हैं। वो क्योंकि वो देखते, वो समझते हैं कि पूरा टाइम हम औरतें बहुत सारी चीज़ें कर रही, तो मतलब थोड़ा हेल्प कर देते, चलो वो भी सीख रहे चीज़ें, लड़कियां भी सीख रही खाना बनाना, जो मैरिड है, जो मैरिड हस्बैंड्स है, वो लोग भी हेल्प कर रहे हैं थोड़ा, तो अच्छी चीज़ें भी हुई है। अच्छा। हम वो भी एक्नॉलेज करना चाहते हैं कि अच्छी चीज़ें भी हुई है, तो उसको भी हम मद्देनज़र रख के वो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके हम डालते हैं वीडियोज़ में। नहीं वो हमारे ऐसा है, हमारे हर वीडियो में अगर जो भी आप एपिसोड उठा के देखिए, कहीं ना कहीं एक केयरिंग वाला पार्ट रहता हमारा होता है। वो हम ये भी दिखाते कि भाई उन लोग लड़ते करते सब, वो झगड़ा एक तरफ, मोहब्बत एक तरफ, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में एक मोहब्बत रहती, वो बहुत कम दिख के आती। वो लोग बोलते नहीं, बट क्या है हरकतों से दिख जाता उनके केयरिंग करने से, उनके बात से, इनके पूछने में। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग इन्वॉल्व करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शायद उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत और कनेक्ट होता रहा हमारे लाइफ में, ऐसा होता बोल के। सही बात है। तो वैसा। अच्छा, एक सवाल ये है कि मियाँ बीवी की जो नोक झोंक है, ये खुशगवार होती है या मसाइल का शिकार होती है? देखिए, जब नोक झोंक हो रही, जो देख रहा उसके वास्ते खुशगवार रहता हो। अच्छा। जिस पे बीतरी होने तो बेचारा परेशान, बीपी खोल लाता या फिर बीपी खोल लाती, तो कभी भी कुछ भी हो सकता। तो जैसा कि मेरे वीडियो में रहता, एक बार आँख फूट गई, एक बार कान टूट गया, एक बार हाथ टूट गया, पैर टूट गया। अब बेचारा मेरे जैसा रहा मासूम, तो हो गया वो इसका काम। अच्छा। एक हमारे वीडियो में एक पार्ट है जहाँ पे ना दोनों हम बोलते हैं, एक पार्ट में मैं बोलती हूँ कि मतलब ये सो रहा है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कि मुझे टाइम पास करने के लिए है नहीं कुछ, अभी घर पे बैठे पूरा टाइम कुछ है नहीं करने को, तो मतलब उठो, मुझे तुम्हें सताना है, उठो, लड़ना है, उठो, मुझे सिर्फ उठो इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे लड़ना है। तो वो नोकझोंक वो प्यारी भी होती है कभी कभार, अच्छा मतलब वो मज़ेदार भी होती है। फिर कभी ये भी बोलते हैं कि इनसे लड़े बगैर मेरा दिन जाता नहीं है, मेरा दिल नहीं लगता, तो कुछ न कुछ छेड़ना है इसको करके। तो ऐसी सारी चीज़ें नोकझोंक जो है वो प्यारी भी होती है। बनाना है तो उसका बड़ा पहाड़ भी बना सकते। बट कभी कभी ये नोकझोंक मजाक में क्या था, सीरियस भी हो जाता। और ऐसे कई किस्से हैं, मैं कहीं पेपर में पढ़ा हूँ या न्यूज़ में, ऐप्स में जो भी है था उसमें आते रहते हैं कि भाई छोटी सी बात को लेके हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया और वो तलाक तक, या फिर जो है सो सेपरेशन तक बात आ गई, या फिर बीवी घर छोड़ के चली गई, या फिर इन्हें कुछ शक की बुनियाद पे कहीं बीवी को छोड़ दे के चले गया। ये सारी चीज़ें भी है। बट हमारा ये रहता कि भाई हमारे वीडियोस जो देखते, जैसा कि हमारी ऑडियंस देखती, तो आप लोगों से ये, और या फिर आपसे भी ये डिस्कस ये करना है कि भाई हम कुछ अच्छा और पॉजिटिव बताना चाहते हैं, जिससे हमारे चाहने वाले, हमारे फॉलोअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स को जैसे कि एक अच्छा मैसेज जाए और एक पॉजिटिव थिंकिंग आए, ये हमारा सोचना रहता। इसीलिए हम लोग क्या करते, नेगेटिव जितने भी पॉइंट्स रहते हैं उसको अवॉइड करके, या अगर है भी तो उसको हम थोड़ा सा कॉमेडी ऐड करके उसको थोड़ा हल्का कर देते, और रिजल्ट अच्छा देने की कोशिश करते कि आउटपुट अच्छा हो, एंडिंग अच्छी हो, जिससे इम्पैक्ट भी अच्छा जाए ऑडियंस के पास। ये हमारा खास करके सोचना रहता। ऐसा है। हाँ। बहुत अच्छी बातें हैं, आप जी। और भी मज़ेदार बातें बताएंगे जी। तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं।
YouTube पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं गोल्डन हैदराबादीज़ के जाने माने एक्टर अब्दुल रज़ाक साहब और साथ में हमारे मैडम आई है शौर्या सदानंद जी। तो इनसे मैं अभी ब्रेक से पहले आपने नोक-झोंक के बारे में, मियाँ बीवी के मुख्तलिफ मसाइल के बारे में बताया, तो आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि हर इंसान का एक बैकअप प्लान होता है, तो आपने क्या सोच रखा था इस एक्टिंग फील्ड से जुड़ने से पहले, उस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। जी वैसे तो बचपन से मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। जैसे मैंने बताया आपको कि मैं हमेशा से एक स्टेज परफॉर्मर रही हूँ, तो बैकअप मेरा बहुत टाइम तक नहीं था जब तक मैंने इंजीनियरिंग के बारे में सोचा, क्योंकि पेरेंट्स ने बोला कि एक्टिंग के लिए तो कोई चाहिए नहीं ना, तो इंजीनियरिंग कर लो, फिर साइड में करते रहना। तो मैंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद मुझे अगर एक्टिंग के अलावा किसी भी चीज़ को एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर चूज़ करना था तो वो सिर्फ था डिफेंस, क्योंकि मैं डिफेंस बच्ची रही हूँ, मैं हमेशा डिफेंस के एनवायरनमेंट में रही हूँ। तो मुझे आर्मी नेवी में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं नेवी का मैंने एग्ज़ाम लिखा, क्रैक किया और एसएसबी राउंड्स तक गई, बट मैं क्लियर नहीं कर पाई एसएसबी। तो उसके अलावा मेरी लाइफ में और कुछ था नहीं कि मुझे ऐसा कुछ और कुछ करना है। एज अ बैकअप कभी मेरा रहा नहीं है, मेरा फोकस इसमें रहा है, हमेशा से इसमें रहा है। तो थिएटर चल रहा है, प्रैक्टिस मतलब एज एन आर्टिस्ट आप हमेशा थिएटर करते रहोगे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आई थिंक मेरे पास अभी और बहुत कुछ चीज़ें सीखने की, तो वो चल रहा है। आर्टिस्ट बनने की कोशिश की जा रही है, एक्टिंग करने की कोशिश की जा रही है, और बाकी तो एज एन इंजीनियर मुझे जॉब मिल गई है, तो बस वो ही बैकअप है, समझ लीजिए। मेरे लिए प्लीज़, आपको मेरी कसम, प्लीज़। ठीक है जाओ ला लो तुम्हारा तेल, जाओ। अभी लेके आती, सो स्वीट ऑफ यू। सही स्वीट है, मैं भी जाके लेके आते। देखिए ये कमजोरी है भाई मेरी, यहीं फिसल लाता मैं। अच्छा रज़ा साहब जी। आप जिस पेशे में जुड़े हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये पेशे में आने के बाद, ये प्रोफेशन में आने के बाद चंद चीज़ें जो छूट चुकी हैं, या फिर ऐसा मैं करना चाहिए था, या मैं ऐसा कर रहा हूँ, कभी आपको लगता है ऐसा? हाँ, कभी कभी फील होता, नहीं मिल के नहीं। जब से ये यूट्यूब शुरू करा मैं, जब थिएटर करते तो बात और थी, सिर्फ क्या है थिएटर की ऑडियंस पहचानती थी, एक लिमिटेड रहती है ऑडियंस, बट ये यूट्यूब की कोई लिमिटेड ऑडियंस नहीं है कि कोई भी किधर भी कैसा भी देख सकता। तो क्या है, जब से अल्लाह में जितनी भी शोहरत दिया, जितनी भी पॉपुलैरिटी दिया, वो तो अल्लाह का शुक्र है। जी जी। तो उसकी वजह से क्या छूट गए बोले तो, ये जो हम दोस्तों के साथ जो मस्करापना करते थे बैठ के चबूतरों पे, कभी किधर निकल गए, ये सारी चीज़ें मिस हो गए, क्योंकि अब सारे मतलब हर चीज़ पब्लिक में अपन वो जैसा एक आम इंसान कर सकता था वो नहीं कर सक रहे, बाकी का सब अल्हम्दुलिल्लाह जैसा का वैसी से तो हाँ, कभी कभी क्या होता, रिलेटिव से ज़्यादा मिल नहीं सकते काम की मसरूफियत की वजह से, और मेरे हिसाब से तो मेरा ऐसा कभी कुछ ज़्यादा चीज़ें से मैं अलग हुआ नहीं, बस खाली ये थोड़े जो चीज़ें हैं जो आम इंसान आम जिंदगी में कर सकता, वो चीज़ें थोड़े छूट गए। अच्छा, बाकी का सब अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही है, क्योंकि अब लाइफ में अपने को बैलेंस करके चलना पड़ता, क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ है, फिर प्रोफेशनल लाइफ है, फिर आपको एक अपना सा छोटा मोटा जितना भी एक सेलिब्रिटी स्टेटस है वो भी मेंटेन करना है। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलते रहे तो शायद ऐसे कोई चीज़ मिस नहीं होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ना अब स्पेशली रज़ाक तो काफ़ी फेमस है, मैं नहीं उतनी, तो इनके पास ना एज अ यूट्यूबर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, पहले जो नहीं थी इतनी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इन क्या है ना, ये मजाक में भी ना कोई चीज़ें नहीं बोल सकते, वो ऑडियंस को गलत लग जाएगी, फिर उस चीज़ का इशू बनेगा, तो इनको काफ़ी देख समझ के काम करना पड़ता है। तो आई थिंक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। वो पहले तो हम मजाक में कर लेते थे, मज़ा आता था, लोग हंसते भी थे, अब लोग आते कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। एग्जैक्टली आती है ये चीज़ हो गई अभी। नहीं, लेकिन आपने अभी फेमस का जिक्र किया, तो देखिए आप ये बताइए कि लाइफ में फेमस होना कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं? मेरे हिसाब से सर हर किसी को प्यार चाहिए, हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए। इंसान आई थिंक लाइफ में वही करने की कोशिश करता है।
तो जितने ज़्यादा लोगों से प्यार मिले, जितने ज़्यादा लोगों से रिस्पेक्ट मिले, आई थिंक हमें लगता है हमारी लाइफ अच्छी है। तो शोहरत उसी का नाम है कि हम कितने फेमस है का मतलब वही है कि लोग हमें जानते पहचानते, मतलब कहीं ना कहीं हमें सराहते हैं, कि कहीं ना कहीं हमें देखते अप्रिशिएट करते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है, हाँ है इम्पोर्टेंट है, पर वो शोहरत नहीं है, वो प्यार है जो इम्पोर्टेंट है। वो है इम्पोर्टेंट। तो इट्स नॉट अबाउट बीइंग फेमस और इट्स नॉट having that status, celebrity status, but it is about how much you're being loved. पॉइंट है। मैं भी ये बात से एग्री करता हूँ कि हमारे एक इंग्लिश के सर थे नाम नवाजुद्दीन साहब, तो उन्होंने बोलते थे कि वो फेमस में और पॉपुलर में बहुत फ़र्क है। ओके। फेमस आप किसी भी चीज़ के वास्ते भी हो सकते, अच्छी चीज़ क्या मतलब बुरी चीज़, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके फेमस हो सकते हैं आप, बट पॉपुलर नहीं हो सकते। पॉपुलर मतलब आपको चाहना, आपसे प्यार करना, तो वो ये डिफरेंस बताए थे। तो आप जो आप बोले बिल्कुल सही हो कि भाई आपके कितने फॉलोअर्स है, आपके कितने सब्सक्राइबर्स है, वो इम्पोर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो लोग आपके बारे में कितना सोचते, आपसे कितना प्यार करते, और आपके चैनल के साथ साथ आपका कितना ख्याल करते। अगर कहीं बाहर मिल गए तो आपके साथ कैसा बिहेव करते, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसलिए भी क्या करता हूँ कि भाई देखो क्या होता, हम जो वीडियोस बनाते हैं हमारे ऑडियंस में हमारी वो इमेज बनती, और हम जब मिलेंगे इनसे तो इन लोग वैसा ही बिहेव करेंगे हमारे साथ। तो वो चीज़ को भी मैं नज़र में रख के हमेशा क्या करता हूँ कि कुछ अच्छा दिए तो उनके पास, उनके दिमाग में, उनके जहन में जैसे हमारी वो इमेज बनती कि भाई फला 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 है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो उसी से भी क्या होता है, मेरा भी ये बोलना है कि हमारा कैसा किरदार है वही हिसाब से ऑडियंस हमको जो है सो लेते, और उसी तरह से रिस्पॉन्स आता भी। तो वही है कि फेमस होने से ज़्यादा मेरा ये मानना है कि पब्लिक से या फिर आपके चाहने वालों से प्यार मिला तो ज़्यादा बेहतर है। पॉपुलर तो कोई भी हो सकता है आज के ज़माने में, नेगेटिव पॉपुलैरिटी भी कर सकता है खुद की, जस्ट टू बिकम पॉपुलर, यू नो। तो वैसे बहुत सारे लोग हैं, बट इट्स इम्पोर्टेंट हाउ व्हाट इज़ द पाथ यू चूज टू बिकम दैट। अभी आपने जिक्र किया किरदारों के बारे में, तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि किरदारों में आप एक हकीकी बीवी का रोल अदा कर रही है, इसका राज क्या है? इसका राज ये है कि इनको लगा कि मैं एक बीवी का रोल कर सकती हूँ, तो उन्होंने बस दिया है मुझे। बट हाँ, मैं किस तरीके से वो कैरेक्टर निभाती हूँ वो हमेशा से एक मोटिवेशन है। मैं जो लोगों को देख के, जैसे कि मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ को खुद को मैं देखा है बचपन से, तो वो जिस तरीके से बिहेव करती है। नेबरहुड में कुछ लोग, नेबरहुड में वैसे तो हम आना जाना किसी से मिलना होता नहीं है, बट रिश्तेदारों में कुछ आपको हर इंसान में कैरेक्टर दिखता है। एज एन आर्टिस्ट मैं बचपन से देखते आई हूँ कि ना, एक लोगों का बात करने का एक लहजा होता है, लोगों के सोचने का एक तरीका होता है। कुछ लोगों को बस दूसरों की दिखाई देती है, कुछ लोगों को सिर्फ कमियां दिखाई देती है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। तो वो एक उनमें से एक कैरेक्टर उठा के अपने अंदर डालना और फिर उसको परफॉर्म करना, आई थिंक ये मेरा हमेशा से मोटिवेशन रहा है। आर्टिस्ट और एक्टिंग करने का मेरा मोटिवेशन हमेशा से यही रहा है कि अलग अलग कैरेक्टर्स को उठाओ और फिर उसको और डेवलप करो अपने अंदर डाल के, तो वो एक अलग सा कैरेक्टर बाहर निकल के आता है। तो आई थिंक मेरा यही रहा है कि लोगों को देख के सीखो, उनसे समझो कि कैसा होगा, और अगर मैं उनकी जगह पे रहूँगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी उस चीज़ों को। तो बस वही है, ये सीरीज़ में आई थिंक हमने वही किया है। एग्जैक्टली। उठो जी अम्मी जी, अरे अल्लाह, अम्मी जी। क्या हुआ? अचानक कैसा हुआ? कल तक तो अच्छे थे ना तुम्हारे अम्मी। अजी पागल आदमी, हमारी अम्मी को कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर ऐसा चुड़ैल कैसा कहीं रो रहे तुम? तुम्हारे वजह से। हाँ? धोखा दिए तो मेरे को, हाँ? जीते जी मार दिए तो मेरे को। काश के मैं तुम्हारे को मार सकता। ऑब्जर्वेशन और रिएक्शन, हमारा अपना रिएक्शन। अगर मेरा हस्बैंड एक्चुअल में कोई ऐसा रहेगा और वो मुझसे ऐसी बातें करेगा तो शायद मैं वैसे ही रिएक्ट करूंगी जैसे मैंने रिएक्ट किया। ओके। मतलब बेचारा परेशान होने वाला है। आग नाक कान हाथा परा तोड़ लेने वाला है। शायद पता तो नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप प्रैक्टिस कर रही हैं। रिहर्सल चल रहा है, रियल लाइफ में रिहर्सल चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है मैं खुद को समझ रही हूँ अभी। हाँ, चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, प्रैक्टिस शायद चल रही है। नहीं, आपने अभी बताया कि भाई मेरा हस्बैंड रज़ाक की तरह हो, तो पिटेगा भी रज़ाक की तरह। हाँ, हो सकता है। अभी डरा रहे यार, लोग देख रहे हैं। बेचारा अगर देख रहा है तो डर कोई देगा। अभी लोग मेरे से 1 आर्म डिस्टेंस करके चलेंगे, कोई आएगा नहीं आसपास मेरे। रज़ाक साहब, कभी ऐसा हुआ है कि आपके वीडियोस देखने के बाद क्या किसी मियाँ बीवी के इख्तलाफात दूर हुए हैं?
हाँ हाँ हुए मैं रिसेंटली हमारे एक इंस्टाग्राम फॉलोवर से बात हुई थी, लाइव चैट हुई थी हमारी उनकी। तो उनका ये बोलना है कि भाई कुछ कुछ पॉइंट्स जिस तरह से आप बताते, जिस तरह से आप छोटे छोटे बातों को आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बताते, वो हमको रिलेट होता कहीं कहीं। कह रहे हाँ यार मैं बेकारी की बात पे लड़ लिया था मेरी बीवी से, तो वो बंदे को रियलाइज़ हुआ, वो जाके मतलब सॉरी वॉरी बोला, और वो दोनों में मतलब एक सुलह हो गया, Misunderstanding जो थी, हाँ वो क्लियर हो गई। तो कभी कभी क्या आता हमारे मालूम ही नहीं रहता कि कहीं को लड़ रहे, कोई बताना पड़ता आगे थर्ड वाला आके भाई तुम ला ये बात को लड़ रहे तुम, अरे हाँ मैंने बोलता मेरे को मालूम नहीं बाबा। तो कई कई ऐसे होते भाई हस्बैंड वाइफ में खास करके, क्योंकि साथ रह के रहता ना, देख देख के एक तो बोर हो जाते दूसरा क्या रहता अरे इन्हें ऐसा है या फिर इन्हें ऐसी है बोल के माइंड में रहता, इसलिए चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करते। तो वो हमारे वीडियोस के ज़रिए से कभी किसी को दिख जाता है हाँ हमारे बीच में भी ये प्रॉब्लम्स है, तो उससे क्या है उनका कुछ सोल्यूशन निकल जाता। तो एक मेरा फॉलोअर है वो खुद मेरे साथ शेयर करा, अरे रज़ाक भाई हम आपका ये वीडियो देखे, मेरे को बहुत हेल्प हुई, क्योंकि आप कॉमेडी के साथ साथ कहीं कहीं मैसेज देते, तो वो हमारे बहुत हेल्प होती बोल के बहुत सारे लोग बोले। बट वो बंदा खास करके वीडियो कॉल करके बोला और उसके आंखों में आंसू थे, बेचारा इमोशनल हो गया था। तो आपके वीडियोस देखने के बाद इमोशनल हुआ या आपको देखने के बाद? मेरे ख्याल से वीडियो देख के वीडियो देख के इमोशनल हो गया। अरे नहीं, जब आप इतने अच्छे अंदाज में बता रहे हैं कि भाई उसकी आंख में आंसू थे जी, तो हमें ये बताइए कि भाई आपको देखने के बाद उसको एहसास हुआ कि मजलूम शौहर का ये हाल है? नहीं वो भी है। एक और मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आपके इंटरव्यू से थोड़ा सा हट के। लास्ट ईयर अगस्त में ही ओल्ड सिटी में बाढ़ आई थी पूरे तालाबा भर के होने के बाद, तो हम लोग उसमें एक वीडियो बनाए थे कि भाई वैल्यू ऑफ पर्सन या वैल्यू ऑफ रिलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम कभी गौर ही नहीं करते कि भाई किसी इंसान का हमारे साथ रहना कितना ज़रूरी है, या वो इंसान की हमारे लाइफ में कितनी वैल्यू है उसी वक्त मालूम होती जब वो हमारे से दूर हो जाता। बेशक। तो हमारा वीडियो था वो जिसमें एक ऐसा बहुत फेमस स्टोरी है, तो हम उसके पास थोड़ा सा एडॉप्ट करे थे कि भाई उसका हस्बैंड बाहर जाता, बारिश होती, बाढ़ आती और उन्हें मर जाता। ठीक है, तो ये एक्चुअल स्टोरी हम बताते स्क्रीन पे, बट एंड पे ऐसा होता कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती, किसी और की डेड बॉडी रहती, वो रॉन्ग कॉल इसको आता वाइफ को। अच्छा। तो वाइफ को रियलाइज़ होता कि भाई हस्बैंड तो है, उसके बगैर मैं नहीं हूँ, तो बहुत इमोशनल होती। उतने में हस्बैंड आ जाता, शी रियलाइजेज दैट कि भाई ही इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। तो वो दोनों एक दूसरे को हक करते, वहाँ पे वीडियो एंड हो जाता। कई लोग नीचे कमेंट करें कि भाई आप हमको एहसास दिलाए कि भाई हमारे हस्बैंड का हमारे लाइफ में होना कितना इम्पोर्टेंट है। कोई लोग बोले कि भाई मैं हमारे वालिद साहब को इमेजिन करा उसकी जगह पे, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि भाई वालिद साहब का क्या दर्जा है कि अगर वो नहीं रहे तो हम। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे वीडियोज़, क्योंकि हम लोग जब सोशल मैसेज या फिर इस्लामिक टीचिंग्स के ऊपर जब बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलते और खुशी मिलती कि भाई चलो हमारे ज़रिए से किसी को कुछ सीखने को मिल रहा या कुछ रियलाइज़ हो रहा। तो ये भी मेरे को बहुत खुशी होती काम करते वक्त, क्योंकि कॉमेडी में क्या है लोग मैसेज को ऐसा लाइट ले लेते, बट आप किसी चीज़ पे फोकस करके सीरियस बनाए तो ज़्यादा दिल पे लगती है बात। तो वो चीज़ भी हमको बहुत अच्छी दिखती। और हमारी ऑडियंस अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारी ऑडियंस हमारे साथ इंटरेक्ट बहुत करती, कमेंट के ज़रिए या DM करके या फिर जो है सो मेल्स करके। तो हमारा इंटरेक्शन बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। शायद इसकी वजह से भी हमारा चैनल पे जो एंगेजमेंट है अच्छा स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत अच्छा कंटेंट भी रखते हैं जी और पब्लिक की नफ्स को जानकर वीडियोस बनाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप जो वीडियोस में कहीं अदाएं दिखाती हैं तो कहीं शौहर से नाराज़गी का इजहार करती हैं, कहीं मायूसी भी नज़र आती है, ऐसा क्यों? आई थिंक ये हर औरत की स्टोरी है। हर औरत कहीं हर इमोशन से गुजरती है। औरत नहीं, इंसान, हर इंसान हर इमोशन से गुजरता है। कभी दुखी होता है, कभी खुशी होता है, कभी बेवजह कुछ हो जाता है, कभी फूट पड़ता है, कभी कुछ नहीं बोलता है इंसान। तो आई थिंक ये कैरेक्टर ऐसा है बीवी का जो मैं निभा रही थी कि उसमें उसको कुछ लगा, उसने बोल दिया, वो रखती नहीं है अपने अंदर, फिल्टर नहीं है उसके दिमाग में। जो बुरा लगा तो वो लगा, केयर भी करती है अपने हस्बैंड की। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक ये हर औरत करती है, हर औरत के अंदर होता है, हर इमोशन होता है। क्योंकि आई थिंक एक औरत बहुत सारी चीज़ों से गुजरती है
जो वो बोल नहीं सकती, तो उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है, उसका अपना जो भी है वो अलग अलग तरीके से बाहर निकलता है लाइफ में। तो आई थिंक ये एक ज़रिया है, मेरे थ्रू बहुत सारी औरतों का इमोशन बाहर निकल रहा है जो मारना चाहती है मार नहीं सकती है, ऑब्वियसली तो मैं उनकी तरफ से मार रही हूँ समझो। तो पूरे तो सारी औरतों का बोझ आप लेके एक मजलूम पे निकाल रहे हैं मतलब मैं पूरे दुनिया के पूरे शहरों का जुल्म मैं बर्दाश्त कर ले रहा हूँ ऐसा समझो, बहुत नेकी कर रहे हो आप। तो दुआएं ले रहे हो। हाँ, चलो अच्छा है, मार खा के दुआ ले रहे हैं। अच्छा, इतने सारे मार वीडियोस में आपको पढ़ते हैं या जो भी है, अभी इसका एंड कैसे होगा? इतने सारे आप पार्ट्स बना रहे हैं मियां बीवी के मुताल्लिक। जी जी हाँ, तो नहीं मैं खुद कंफ्यूज था इसके एंड को लेके जी कि भाई हर एपिसोड में कुछ ना कुछ टूट रहा फुट रहा, कुछ ना कुछ हो रहा, वो कुछ एंडिंग हो रही नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, भाई क्या हुआ, मरे तक बनाते का भाई हाथा पर टूट जा रहे हो, ऐसा कमेंट कर रहे थे लोग। बहुत सारे लोग जो मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप पे है लोग सजेस्ट भी कर रहे थे, भाई आप एक टांग टूटी अब दूसरी टांग तोड़ लो, अब कमर बाकी है कमर भी तोड़ लो। अच्छा। तो ये सारी चीजें आ रही इनको मौका दो पूरे औरतों का हाँ नहीं, पूरे औरतों का जुल्म जो उनके साथ हो रहा पूरा मेरे ऊपर निकालो। नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, मैं भी कंफ्यूज था कि भाई एंड कैसा करूँ। और क्या है, मेरे को भी मैं भी क्या बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ मैं कि भाई एक ही सीरीज इतना लंबा खींच रहे हैं, मेरे को खुद को भी क्या कुछ अलग लिखने को मिल रहा नहीं। बिल्कुल वही हस्बैंड वाइफ कितने बोल के जो का लिखेंगे, तो और कितना बोल के पर्सनल एक्सपीरियंस है, फिर दूसरों का एक्सपीरियंस रखेंगे। वही है। तो दोस्तों में भी हाँ, जाना है, अरे वो- क्या भाई, हाँ, अरे मेरा क्या भी है, लिख दिया, हाँ। क्या है। हाँ। तो वो सारी चीज़ें हो रहे थे। तो मैं ऐसे ही हमारे एक दोस्त के पास मिलने गया कि भाई ऐसा ऐसा लिख रहा हूँ, क्या चल रहा। तो माशाल्लाह उनकी वाइफ जो है सो लॉयर है, अच्छा, तो उनके सामने भी जिक्र हुआ, हम मतलब मुलाकात होते रहती, तो हम उनको प्यार से भाभी भाभी बोलते। तो मैं भाभी के सामने सुना क्या कर रहे रज़ाक पूछे, तो मैं बोला ऐसा ऐसा बना रहा हूँ भाभी, कैसा एंड करना समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोले देखो कंटेंट तो बहुत अच्छा उठाए तुम, एंड कैसा करना सोच रहे। मैं बोला कुछ भी नहीं, एंड एंड करके छोड़ देना है। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं ऐसा नको करो, क्योंकि लॉयर है ना, तो उनके पास बहुत सारे लोग काउंसलिंग को आते। तो उन्होंने बोले देखो रज़ाक, अब तुम्हारा जो चैनल है उसके ज़रिए से तुम मैसेजेस देते और जो तुम बोले तुम्हारी ऑडियंस सुनती मानती, तो तुम एक काम करो, उनको एक अच्छा सोल्यूशन दो, क्योंकि तुम एक अच्छा सोल्यूशन देंगे तो उनके माइंड में अच्छी चीज़ जाएंगी, तो वही चीज़ उनके पर्सनल लाइफ में भी अच्छा होगा। इट्स लाइक ट्रांसफॉर्मेशन है एक एनर्जी का, एक पॉजिटिव एनर्जी का। तो मैं बोला कि आपका क्या मशवरा है भाभी बोलो। तो भाभी बोले कि भाई तुम हस्बैंड वाइफ के बीच में एक सुलह कराओ, कि उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग कराओ, कि उन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट कराओ, और एक काउंसलिंग के ज़रिए आप वो चीज़ को बहुत पॉजिटिवली प्रेजेंट करो, ताकि हमारी ऑडियंस तक एक अच्छा मैसेज जाए और दोनों का सुलह भी हो जाना। तो मैं बोला ये अच्छा सल्यूशन है इसका है। तो फिर मैं बैठा, प्रॉब्लम्स निकाला कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जनरली हस्बैंड वाइफ के बीच में, छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता। तो वो सल्यूशन मिलने के बाद मेरे को बहुत आसानी हुई और एक बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग हुई। ताकि और उसके बाद लोग बोले भी कमेंट करके, आप पढ़ भी सकते, आप भी पढ़ सकते कमेंट्स उसमें जाके, कि भाई बहुत अच्छा सल्यूशन था, कि भाई दोनों की मिला दिए आप, कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई, हम ऐसा एंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो मेरे को भी खुशी होती है लोगों के कमेंट पढ़ के कि भाई चलो ऑडियंस हमारा कंटेंट देख रही, सराह रही और हम आपको जो सजेशन भी दे रही बोल के। तो वो एक था जो मेरे को सजेशन मिला। भाभी जो है सो यास्मीन मोहिउद्दीन भाभी जो लॉयर है माशाल्लाह, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आप एक अच्छा मैसेज दिए मेरे को और हमारी ऑडियंस को, और उनको एक ज़रिया भी बताया कि भाई आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके सीधा केस नहीं, आप काउंसलिंग करो। आप जाके कोर्ट कचहरी फिरने से अच्छा है कि सीधा सीधा काउंसलिंग करो, आपका शायद सोल्यूशन मिल जाता है इधर, दोनों की लाइफ सुधर जाती है ना भाई। नहीं तो क्या होता, मान लो शादीशुदा है, अब बच्चे हैं, अलग हो गए तो बच्चों की ज़िंदगी ख़राब, ठीक है, फिर दो ख़ानदान में एक नया मसला हो जाता, जो कि आजकल मुआशरे में बहुत देखने को मिल रहा। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के वास्ते हम लोग ऐसा मैसेज दिए और माशाल्लाह बहुत अच्छा सजेशन सही वक्त पे मिला। तो वो बोलते ना कि भाई मशवरा देने वाले भी है ना, बेशक, तो वो भी इससे फ़ायदा हुआ। तो इंशाल्लाह अभी मैं इसका सीज़न 2 भी प्लान कर रहा हूँ एक्चुअली। ओके, तो इसकी सीज़न तो हैप्पी एंडिंग हो गई। हाँ। जितना टूटना था, जितना फूटना था वो सब फूट गया। अभी लास्ट में सब दोनों खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं, बिना कोई लोग झोंके, बिना हाँ। कोई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम देखिए सही में मैडम, बहुत शुक्रिया।
My pleasure, not at all. अजी सुनो, मेरे को कैंडल लाइट डिनर करने का मन कर रहा, जाएंगे अपन? ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पार्क हाथ में वो कॉर्नर का टेबल बुक करता हूँ, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से फिर अपन लॉन्ग ड्राइव पे देंगे अपन। आपको मेरी पिंक कलर की साड़ी बहुत पसंद ना, मैं वही पहन के चलती हूँ, क्या बोलते? डन। और तुम्हारा ब्लू शर्ट ब्लैक जीन्स पसंद है मेरा, हाँ, तो वो मैं पहन के चलता, ठीक है? सीजन 2 में नहीं प्रॉब्लम आती। तो सीजन 2 प्लान कर रहा हूँ मैं, स्पॉन्सर्स की तलाश है। अगर आप में से कोई देख रहे, आप स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं हमारे आने वाली सीरीज़ को, तो बिल्कुल बेझिझक भाई को भी कांटेक्ट करिए, या फिर मेरे को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं आप, या फिर भाई तक भी पहुंच गए तो भाई मेरे तक पहुंचाए थे। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों का इंशाल्लाह तो करते रहेंगे इस काम भाई। बिल्कुल। सीजन 2 के लिए आपने यही मोहतरमा को चुना है या फिर? अरे कुछ रखना पड़ता, नहीं तो बोलेंगे भाई सीजन 1 में एक दूसरी सीजन 2 में दूसरी ला लिए। या फिर दो मोहतरमाओं को? नहीं, वो फिर क्या हो जाता, लोगों को जो है सो अरे भाई गलत एग्जाम्पल मिलेगा, बहुत गलत एग्जाम्पल मिलेगा ये। वो नहीं, वो एक भाई लोग आजकल एक से परेशान है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि 4-4 कैसा कर रहे। अच्छा हाँ, तो ये सवाल उन्हीं से पूछिए जो लोग 4-4 कर रहे हैं। तो नहीं, वो एक रहता। तो सीजन 2 भी है इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है, ऑलरेडी लिख दिया मैं इसको, बस एक अच्छे टाइम का और अच्छे स्पॉन्सर का, हाँ स्पॉन्सर का इंतजार है बस। तुम्हारे बाबा दिए सोए कहीं को बंद करे टीवी तुम? हमारे बाबा बोले थे इससे बड़ी टीवी देते बोल के, तुम इस नक्को बोले। नहीं दिए तो इतना रुआब है, दिए तो कितना रहता था कि इसके वास्ते नक्को बोले। अब बात मत करो तुम मुझसे। हाँ, बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की, लेकिन आखिर में हाँ। मॉडर्न दौर के जो हस्बैंड वाइफ है, हाँ। उनके लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, आप और आप? जो मॉडर्न मैरिड कपल है या फिर जिसकी शादी ऑलरेडी हो गई, तो एक ही मशवरा है भाई, देखो मेरा ये मानना है कि भाई चाहे कौन सा भी रिलेशन रहो, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और कहीं क्या होता है, हमेशा आप अपनी नहीं चला सकते, कभी सामने वाले की भी सुनना पड़ता, कभी अपनी भी सुनाना पड़ता, या फिर कभी किसी और की भी सुनना पड़ता। तो एक क्या है वाले में अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे को लेके चलने का नाम रिलेशन है। तो बस वही मेरा मशवरा है, चाहे कौन सा भी रिलेशन रहो, भाई बहन का हो या माँ बाप का हो या फिर बेटा बेटी का, कुछ भी हो, हर रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग और थोड़े बहुत सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता। तो वो वही है ना, चलती का नाम गाड़ी, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो, चलते रहो, इंशाल्लाह हर कोई इसमें खुश रहता। जी, आप क्या कहेंगी? मैं बहुत छोटी हूँ ये सब बोलने के लिए, बट मैं इतना जानती हूँ कि गुस्सा आता है आपको तो आप कंट्रोल कर लीजिए। कैसे? 10 से लेके 1 तक की उल्टी गिनती कीजिए, तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। अच्छा। तो गुस्से में अगर आप कुछ, क्या होता है ना, गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है तो वो वापस नहीं आ पाता है, वापस आप ले नहीं सकते हो जो चीज़ें आप गुस्से में बोलते हो। तो गुस्से में हमेशा आप यही चीज़ ऐसी चीज़ें बोलते हो जो सामने वाले को हर्ट करेगी, जानबूझ के बोलते हो, तो वो बहुत ख़राब हो जाती है चीज़ें। तो आप गुस्सा को कंट्रोल कीजिए। और मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं आपको कंट्रोल करता मैं ऐसे नहीं बोल सकता, मतलब सबका अपना तरीका होता है चीज़ों को हैंडल करने का। तो आई थिंक बस प्यार से रहिए और खुश रहिए और कुछ नहीं। सही बात है, जिस तरह आप लोग रह रहे हैं, हैप्पी एंडिंग जैसा। हैप्पी एंडिंग, हाँ। तो सीजन 2 में देख लेंगे जो भी होगा। सीजन 2 में क्या होता मेरे को भी नहीं मतलब लिख दिया, रिवील नहीं कर सकता ना। बिल्कुल नहीं, मुझे भी नहीं तो पता बता है। रहा हूं ना मैं आपको। अब आपका क्या होने वाला है हशर, वो आप जाने। इस बार शायद मुझे पीटेगी, मैं मार खाऊंगी। नहीं, कुछ और ही है इंशाल्लाह, बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह। चलिए, अच्छी बात है जी। तो बहरहाल आप आए, इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक जी, यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमको इस लायक समझे कि आप बुला के हमारा इंटरव्यू ले सकें। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, आप हमको ऐसे ही बुलाते रहो। लेकिन आखिर में हमारे इस प्रोग्राम के मुतालिक आपकी क्या राय है, वो आप ज़रूर बताइए। जी हाँ, मैं आप शायद यहाँ पे दूसरी या तीसरी बार आ रहा है यहाँ पे। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि भाई आप जो है सो आप ये शो के ज़रिए एक तो हमको जो है सो एक मौका दे रहे हैं अपनी चीज़ें पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का और अपने काम को और अच्छे से ऑडियंस तक पहुंचाने का। तो ये भी एक हमारे वास्ते एक ज़रिया हो रहा है कि हम हमारा काम यूट्यूब की ऑडियंस से हटा के ये ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। और माशाल्लाह ये प्रोग्राम अच्छा है, इससे नए नए लोगों को जो है सो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा, क्योंकि हमारे जैसे आर्टिस्टों को प्लेटफॉर्म की ज़रूरत रहती। तो ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है। तो मैं आपसे इल्तिजा करूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये शो को ऐसे ही चलाते रहिए
ताकि और जो आर्टिस्ट आने वाले हैं और जो आर्टिस्ट है जो अभी तक मालूम नहीं है शायद हमारे ऑडियंस को, तो उन लोगों को भी जो है प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक पॉपुलैरिटी मिलती, उनको भी अपना काम और अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता। तो यही है, और बस दुआ है आपसे कि शो चलते रहे और आप ऐसे ही काम करते रहे। बेशक जी तो बहरहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरीके से आते रहें और वीडियो बनाते रहें इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। मार खाते रहें। तो मतलब आपका भी माना मैं खाऊं। आपके साथ मोहतरमा बैठी हुई अच्छा। है, तो मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? एक आदमी के साथ एक मोहतरमा हो तो बस खत्म। उन्हीं से मार खाना पड़ता है। अच्छा वैसा है। बहरहाल, तो बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब, आपका बहुत-बहुत बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ हैदराबादी सितारे जारी रहेगा। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।